निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा कृष्ण लीला विषय वस्तु पर आधारित है? मणिपुरी नृत्य है और सत्रिया नृत्य असम का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। गुरु बिपिन सिंह, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? किस नृत्य के प्रतिपादक थे? गुरु बिपिन सिंह 1966 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया, तो मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक थे। गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। गुरु बिपिन सिंह को प्रदत्त पुरस्कार कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, अनामिका कला संगम पुरस्कार कोलकाता द्वारा, शिरोमणि पुरस्कार एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा, और 500 साल पुराना नृत्य एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मतों से विकसित हुआ है। जो असम के वैष्णव मतों से विकसित हुआ है, कौन सा है? सत्रिया नृत्य है। 500 साल पुराना रूप नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है, वह कौन सा नृत्य है? सत्रिया नृत्य है। क्षत्रिय 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। शंकर देव ने की थी। अंकिया नाट क्षत्रिय का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस को ब्रजबुली भाषा, असमिया, मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है। और शास्त्रीय नृत्य और नाटक के सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें कौन शास्त्रीय नृत्य नाटक सही है एकदम, उसका चयन कीजिए। तो इसमें झेलम परब बंजे कुचिपुड़ी का नहीं है, के उमा रामाराव नहीं है, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भरतनाट्यम की है, के उमा रामाराव कुचिपुड़ी है, झेलम परंजपे ओडिसी हैं। थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में? थुलाल नृत्य की उत्पत्ति केरल से हुई है। थुलाल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? केरल से। ओट्टम थुलाल केरल का नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। कला की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुडियाट्टम, थेयम, नागियार कूथु, चाक्यार कूथु, पड़यनी युद्ध कला संबंधी नृत्य हैं। अब कुंचन नाबियार ने थुलाल नृत्य को चकवार कूथु के विकल्प के रूप में बनाया था। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय विद्यालय की स्थापना की है? गुरु बिपिन सिंह ने की है। एक कॉलेज की स्थापना की है। और गुरु अनुबी मणिपुर राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे। राजकुमार सिंहजीत सिंह ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुर के प्रमुख प्रतिपादक हैं। ये राजकुमार शिवजीत सिंह जो है नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक हैं। 1934 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? चोलोम के। चोलोम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। चोलोम तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुरी त्योहार लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है और लाई हरोबा यह त्योहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी कथक से है। ठुमरी कथक से संबंधित है। ठुमरी
यह शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस, लखनऊ, पटियाला है। शोभा गुरटू, इनका मूल नाम भानुमति शिरोडकर है। इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1987 तथा पद्म भूषण वर्ष 2002 में प्रदान किया गया। ठुमरी से जुड़े व्यक्ति बेगम अख्तर, प्रभा अन्य, गौहर जान आदि ठुमरी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झिका दसाई। झिका दसाई यह संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। पाइखा गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय रूप है। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। और फिर इसमें आता है संथालों के प्रमुख नृत्य शिकारी, असड़िया, दोहरा, सकरात आदि हैं। दलखाई भारत के निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? ओडिशा। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के संबलपुर जिले से हुई है। इस नृत्य को फागुन पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों पर किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। चांगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? चांगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित है। कहाँ से? चांगाई नृत्य भारत किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से। नागालैंड से संबंधित नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। चांगसांग नृत्य नकन्यूलुम उत्सव के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है। नागालैंड को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। कुम्मी लोक नृत्य कुम्मी हाँ कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तमिलनाडु से। और कुम्मी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों से संबंधित है। कुम्मी केरल तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों से संबंधित है। कुम्मी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजा करके, इसमें केवल हाथों से ताली बजाई जाती है नृत्य करते समय। अलारिरू अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम प्रदर्शन निम्न भाग होते हैं। अलारिपू, जथिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना, ये सारे शब्द होते हैं अलारिपू में। और भारतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एकमात्र नृत्य है, एकल नृत्य है। ओडिसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महरियों द्वारा किया जाता है। ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। थबल चोंगपा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुरी। और थबल चोंगबा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। थबल चोंगबा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। नाटी निम्नलिखित भारत के किस शब्द का लोक नृत्य, किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। नाटी लोक नृत्य यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं नाटी में। नाटी नृत्य में ढोल, नगाड़ा और शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य कोलाटम, पोट्टा बुमालू। आंध्र प्रदेश से संबंधित। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को कहा जाता है। आधुनिक नृत्य जनक जो है उदय शंकर है। उदय शंकर को प्रबल पुरस्कार संगीत नाटक में 1960, पद्म भूषण 1971। उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रवि शंकर के भाई थे।
राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में है। राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया था। यादव जाति के लोगों को राउत, यदु, ठेठवार आदि नामों से जाना जाता है। जोनपा लेक से भूटान का एक स्वागत नृत्य, जोनपा लेक से भूटान का स्वागत नृत्य, भूटान के प्रमुख नृत्य झुंगद्रा नृत्य, ड्रामेसे, नगाचम, बुमथांग नृत्य, अर्चेलहामा डांस आदि। कैंडियन श्रीलंका का एक प्रमुख नृत्य रूप है। अतान नृत्य का संबंध अफगानिस्तान से है। और धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा। ढालो नृत्य यह नृत्य भंडारी, नाई, कुणबी, गौड़ी और गोवत समुदायों द्वारा किया जाता है। सोनल मानसिंह की एक प्रमुख भरतनाट्यम की एक प्रमुख नर्तकी हैं सोनल मानसिंह। और कथक से संबंधित व्यक्ति कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना आदि। मणिपुर संबंधित व्यक्ति झावेरी बहनें, गुरु अमृत सिंह, चारू माथुर, बिंबवाती देवी। क्षत्रिय से संबंधित प्रमुख व्यक्ति शंकरदेव हैं, जिन्होंने इस नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? रानी मचैया को उमाथत की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी मचैया कोडागू जिले की एक उमाथत लोक नर्तकी हैं। एक और आ गया, देखिए अभी क्या होता। रानी मचैया ने कावेरी कला वृंदा की स्थापना की। और रमा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? रमा वैद्यनाथन को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए, भरतनाट्यम के लिए, रमा वैद्यनाथ दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार, ये गणेश नाट्यालय के निदेशकों में से एक है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्थानों में से एक है, गणेश नाट्यालय। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वह नृत्य है लावड़ी नृत्य। लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है। यह पारंपरिक गीत एवं नृत्य का एक संयोजन है, जो विशेषतः ढोलक की धुनों पर किया जाता है। भांगड़ा पंजाब राज्य से संबंधित है, और जो बैसाखों पर्व किया जाता है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आपस में टकरा कर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सवों में किया जाता है। केरल के लोक नृत्य थियाटू नृत्य, थम्पी थुल्लल, कुम्मी डांस। हरियाणा के लोक नृत्य फाग, सांग, धमाल, डेफ, गुग्गा डांस आदि। पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा, झूमर, गिद्धा, तीजन नृत्य आदि। और गिद्धा भांगड़ा का नारी संस्करण है। गिद्धा भांगड़ा का नारी संस्करण है। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम और ओडिसी से। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम और ओडिसी से। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण सम्मान वर्ष 1992 में दिया गया, और सोनल मानसिंह को वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिरजू महाराज कथक के एक जाने माने नर्तक हैं। बिरजू महाराज कथक के एक जाने माने नर्तक हैं। कथक के बिरजू महाराज का वास्तविक नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। इन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? सुजाता मोहपात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। इनका जन्म बालासोर ओडिशा में हुआ था, और इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित हैं। इन्हें वर्ष 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से है। दीपिका रेड्डी का किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी। दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया। और दीपिका रेड्डी दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान चलाती हैं। दीपिका रेड्डी संस्थान निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो असम से संबंधित होने वाली नृत्य शैली बिहू है। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और स्त्रियां साथ साथ नृत्य करते हैं। नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। कालबेलिया राजस्थान राज्य, भांगड़ा पंजाब, कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। वह 2010 में यूनेस्को के मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित कर लिया है। और गोपिका वर्मा किसके एक शास्त्रीय नर्तकों में एक है? मोहिनीअट्टम की एक शास्त्रीय नर्तकी हैं। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु की स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित। मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री, अट्टम का अर्थ नृत्य है। मोहिनी वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। मोहिनी वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनीअट्टम में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? उत्तर भारत का। कथक उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गादास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी आदि भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। कथक पारसी वेशभूषा से प्रभावित है। छऊ नृत्य आगे क्या आता है? छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नृत्य है? पूर्वी भारत की। छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड एक प्रसिद्ध मूल नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई थी। इस नृत्य की छऊ नाच नाम से भी जाना जाता है। पंडित गुरु श्यामचरणपति, श्रीधराचार्य आचार्य व श्री मकरध्वज दरोगा आज इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासतों की सूची में छऊ नृत्य को सम्मिलित कर लिया गया है। श्री जतिन गोस्वामी को क्षत्रिय नृत्य में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। आगे फिर जतिन गोस्वामी को पद्मश्री वर्ष 2008 में दिया गया। क्षत्रिय कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को वर्ष 2017 और 18 के कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया था। क्षत्रिय को 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। भारत का शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई 2000 में दी गई है क्षत्रिय को। भारत का सबसे पुराना नृत्य भारतनाट्यम है और कथक नृत्य का संबंध मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य से है। मोहिनी अट्टम नृत्य एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। स्मिता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? घूमर राजस्थान से हुई है। घूमर नृत्य प्रायः विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया है जो कि इस नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। उड़ीसा के लोक नृत्य छऊ नृत्य, पाइका नृत्य, चैती घोड़ा, चांगू नृत्य, डंडा जात्री आदि। गुजरात के लोक नृत्य डांडिया, भवई, पधार, टिप्पणी आदि।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है भांगड़ा। भांगड़ा नहीं, ये जो कि वह पंजाब से है। भांगड़ा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है। सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाखी के भांगड़ा पंजाब बैसाखी के पर्व पर किया जाता है, जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी तथा सत्रिय भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तरंगमेल गोवा से संबंधित है। तरंगमेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। तरंगमेल तरंगमेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। नृत्य प्रस्तुति में नर्तक झंडे और रंगीन तरंग स्टीमर लहराते हैं। धनवर, कुणबी तथा लैंप डांस आदि गोवा राज्य के अन्य लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के लोक नृत्य अयट्टम, करगट्टम, कोलट्टम, पीकॉक डांस आदि। मध्य प्रदेश लोक नृत्य राई नृत्य, जारवा नृत्य, लहंगी नृत्य, रीना नृत्य आदि। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का रंगबती। रंगबती रंगबती नृत्य झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। बाघा नाच, कीसाबादी, गोटीपुआ तथा घुमुरा आदि उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। त्रिपुरा के प्रसिद्ध नृत्य संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? त्रिपुरा के। और मोंग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। इस 3 दिवसीय उत्सव पर भोग समुदाय के कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान नृत्य, बैलान नृत्य, नागमंडला नृत्य इत्यादि। बिहार के लोक नृत्य कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य, झिझिया नृत्य आदि। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? कथक है। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? वह है डांडिया रास। डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे तलवार के नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की लोकप्रिय नृत्य है, जबकि कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित से पहले मंदिर सादिर के नाम से जाना जाता था? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम को पहले सदिर अथवा दासियट्टम के नाम से जाना जाता था। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर से हुई है। भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित किया गया है। देवी देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्तप्राय हो गई थी, तथापि एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी कृष्ण अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य की विधा पुनर्जीवित किया गया। विधा को पुनर्जीवित किया गया। शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसर पर भारतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है। निम्न कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है? चिराव। चिराव में मुंडारी है। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। जात्रा, चित्तिड़ तथा नीरबदुर इस जनजाति के अन्य नृत्य हैं, जबकि चैलम, चंगतालम तथा चिराव मिजोरम राज्य के लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा एक महत्वपूर्ण हाथ है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित है? धिमसा नृत्य। धिमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से पोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है।
गायन तथा ढोल वादन का धाप पर होने वाला यह नृत्य प्राय रात्रि में होता है। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? विष्णु। मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित उत्तर प्रदेश शास्त्रीय नृत्य। मोहिनीअट्टम केवल सिखों स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में बड़ीवलु वेलु द्वारा विकसित किया गया है। अर्जुन नृत्य, कुशियोत्तम नृत्य, गरुदन थूकम केरल के अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से कौन सी नृत्य शैली संबंधित है? बुइया नृत्य संबंधित है। बुइया बुइया लोक नृत्य दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। पंवरिया बिहार तथा धमान नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? चकरी किस जनजाति की महिलाएं? कंजर की महिलाएं करती हैं। चकरी नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है, जो विशेषतः विवाह के आयोजन पर किया जाता है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाती है। भोरिया जनजाति के विस्तार क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो कथक को कहा जाता है। इस नृत्य का प्राचीन काल में कुशलों के नाम से जाना जाता है। इस काल नृत्य को प्राचीन काल में कुशलों के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुई है। कथकली का संबंध केरल राज्य से है। यह आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नृत्य है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। बोरगीत एक संगीत रचना का प्रमुख भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मणिपुरी। नूपा नृत्य मणिपुरी राज्य से संबंधित है। नूपा नृत्य मणिपुरी का लोक नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य की कैरेठी समय करते समय पुरुष अपने सिर पर सफेद धोती और सफेद बॉल के आकार की बड़ी पगड़ी पहनते। झारखंड के लोक नृत्य झुमैर, छऊ, फगुआ, मुंडारी, संथाली आदि हैं। लोक नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से हुई है? आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से हुई है कुचिपुड़ी की? आंध्र प्रदेश से हुई। कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तकी शामिल है। असम के लोक नृत्य बगुरुम्बा नृत्य बोडो जनजाति द्वारा, आंकिया नृत्य, देवधानी नृत्य आदि हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य दादरा रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया, चरकुला, ख्याल नृत्य, रासलीला आदि हैं। उनमें से हैं निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो इसमें कौन सी व्यथा को? बिरहा दुख होता है ना, बिरहा दुख होता है। बिरहा नृत्य शैली केवल पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है। यह बिहार राज्य में प्रचलित है। समा चकवा, बखो बखान, जटा जटिन तथा पंवरिया बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हैं। पंवरिया बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हैं। निम्नलिखित किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो यह नृत्य है चरी नृत्य। चरी चरी नृत्य राजस्थान राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। इस नृत्य में केवल महिलाएं प्रदर्शन करती हैं। थनगरी, गजा, कोली नृत्य तथा तमाशा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य से एक गांव कुशेलवापुरी अथवा कुचेलापुरम से हुई है। राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक हैं। इंद्राणी रहमान व यामिनी कृष्णमूर्ति इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुतियां भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चेरब।
चोंगलाइजोन तथा कुआललाम नृत्य मिजोरम के अन्य प्रमुख नृत्य हैं। थांगटा मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट नृत्य है। थांगटा कौन सा? थांगटा जो मार्शल आर्ट है, विशेष मार्शल आर्ट नृत्य रूप है। थांगटा का शाब्दिक अर्थ तलवार और भाला। माच मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य है। कमसाले कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है। कमसाले की 20 कमसाले के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य भगवान शिव की महिमा को वर्णन करता है। वीरगा से डोलू कुनिथा, गरुड़ी, गोम्बे आदि कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ममिता त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है। ममिता त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है। ममिता नृत्य त्रिपुरी लोगों के द्वारा फसल उत्सव ममिता महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। गरिया नृत्य, लेबांग नृत्य, मेलाडोम व होजागिरी नृत्य आदि त्रिपुरा के प्रमुख नृत्य हैं। आलूयट्टू नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। आलूयट्टू कहाँ का लोक नृत्य है? किस राज्य का? नागालैंड का। आलूयट्टू कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। आलूयट्टू कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। रेंगमा बुद्ध नृत्य, रेंगमा बुद्ध नृत्य, बांस नृत्य, चंगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित नृत्य है। लोकनाट्य भांड पाथेर निम्न से किस राज्य की नृत्य शैली है? कश्मीर की। भांड पाथेर कश्मीर की नृत्य शैली है। व्यंग्य और नकल उतारने हेतु इसमें हंसाने प्राथमिकता दी जाती है। मूलतः भीड़ कृषक वर्ग के होते हैं, इसलिए इस नाट्य कला पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव है। सिक्किम के लोक नृत्य संगनी, सिक्किम के लोक नृत्य संगमी, सिंधी छम, गैनी शब्दों, तमांग शैलो आदि। चूफाट नृत्य सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र से संबंधित है। पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह नृत्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चरवाहों, ग्वालों और कंबल बुनकरों द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य पारंपरिक मराठी पोशाक, धोती, अंगरखा और फेटा में रंगीन कमा रुमाल के साथ किया जाता है। माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? माथुरी तेलंगाना से है। माथुरी लोक नृत्य, माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना से। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना से। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। श्रावण मास में यह नृत्य किया जाता है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रामलीला से माथुरी नृत्य का गहरा संबंध है। उत्तराखंड के लोक नृत्य छोलिया नृत्य, हारुल नृत्य, तांदी नृत्य, चौफुला नृत्य आदि। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है? राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? घूमर है। घूमर नृत्य प्रायः विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह, त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया गया है, जो कि नृत्य दौरान घूमने को सूचित करता है। कच्ची घोड़ी, कठपुतली एवं कालबेलिया भी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से हैं। 13 ताली राजस्थान की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। रिकम पाड़ा, रिकम घेरिया नृत्य में से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। घेरिया नृत्य, इस नृत्य के अंतर्गत गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर गेंदों के फूलों की माला, पारंपरिक गहने पहनकर इस नृत्य को करते हैं। रिकम पाड़ा अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। रिकम पाड़ा अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। रिकम पाड़ा नोकुम उत्सव के दौरान न्यासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दमिंडा डांस, पोंग नृत्य, तापू नृत्य, भुइया नृत्य तथा लायन एंड पोक डांस अरुणाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य नाटी, घुंघटी, डांगी लोक नृत्य, दानो नृत्य आदि। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य चटकोरा नृत्य, भगोरिया नृत्य, मटकी, बरेदी नृत्य आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है नाटी। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर, शिमला, कुल्लू आदि जिलों में किया जाता है। यह मेलों और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। बोलक आर्ट
कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप है। बोलाकाट नृत्य का विषय कोडवा देवी देवताओं की वीर गतिविधियों पर आधारित है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र को डूडी कहा जाता है। वाद्ययंत्र को डूडी कहा जाता है। यह नृत्य खुले मैदान के कोडवा पुरुषों द्वारा तेल के दीपक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बिरहोर नृत्य झारखंड की एक आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर बिरहोर झारखंड राज्य का एक आदिवासी नृत्य। बिरहोर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाए जाने वाली भारत की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति अपने जीवन यापन हेतु पेड़ चार सात काम आदि बनाकर। रतवई भारत की कौन सी जनजाति से जुड़ी एक नृत्य शैली है? रतवई भारत की सी जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है, मेवाती जनजातियों से। रतवई मुख्यतः मेवाती जनजातियों द्वारा बरसात के मौसम में प्रस्तुत किया जाता है। भील जनजाति भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। यह जनजाति मुख्यतः अरावली, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के पहाड़ी भागों में निवास करती हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? लद्दाख के शाही नृत्य के शोडोल नृत्य, शपाओ डांस, जबरो नृत्य, शान डांस तथा द्रुग्बा रवेश आदि लद्दाख के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कोलकली। कौन सा है? कोलकली। कोलकली का शाब्दिक अर्थ छड़ी नृत्य है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। लावा लक्षद्वीप की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संबंधित एक लोकप्रिय नृत्य नहीं है? डांगी नृत्य। धूमल, हाफिजा और रौफ हैं। डांगी नृत्य नहीं है जम्मू कश्मीर का। डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। झोरा, झाली, चारवा, झंटा हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नृत्य रूप हैं। झोला, झाली, चारवा, झंटा हिमाचल प्रदेश के। रौफ, हाफिजा एवं डमाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संबंधी लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? फाग। डफ, धमाल और झूमर हरियाणा राज्य के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। फाग लोक नृत्य हरियाणा के कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। वेलाकली केरल राज्य से संबंधित है। चैती उत्तर प्रदेश का। चैत्र मैतास केंद्रीय लोकगीत है। लावड़ी भारत की निम्नलिखित किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लावड़ी महाराष्ट्र में किया जाता है। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। लावड़ी नृत्य दो प्रकार का होता है, निर्गुड़ी व श्रृंगारी। निर्गुड़ी लावड़ी में अध्यात्म की ओर झुकाव होता है, जबकि श्रृंगारी लावड़ी श्रृंगार रस में डूबा होता है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, एक लाइक भी।